वर्तमान समय में जब ग्रह बड़ी ही अनियमित अवस्था में चलते जा रहे हैं या प्रकृति का खिलवाड़ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप स्वयं देख सकते हैं अब यह किस कारण से हो रहा है। प्राकृतिक विक्षोभ ये तो माँ भुवनेश्वरी ही जाने, लेकिन मानव जनित या जीव जनित ऐसी व्यवस्थाएं हो जा रही हैं, ऐसे कुछ कार्य हो जा रहे हैं मनुष्यों द्वारा, देशों द्वारा, समूहों द्वारा, कि ग्रहों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बदलती चली जा रही है, निरंतर बदलती चली जा रही है। ये अब इसको कलिकाल कलिकाल कह लें, जो भी कह लें, निरंतर बदलती चली जा रही है। ऐसे में घटनाएं आकस्मिक रूप से घटेंगी, घटती जा रही हैं, अनपेक्षित, अनप्रीमेडिटेटेड घटनाएं घटती चली जा रही हैं। कब क्या होगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमारा वर्तमान विज्ञान भी इसमें असफल हो जा रहा है। आप स्वयं देख लीजिए, कहीं भी जब भूकंप आता है तो भूकंप आने के पहले विज्ञान नहीं बताता है, भूकंप आने के बाद बताता है कि इसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता इतनी रही है। उसके बाद बताता है कि रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता इतनी मापी गई। उससे क्या लाभ है? अरे पहले बताओ तो आदमी चौकन्ना हो जाए, वो स्थान खाली कर दे या अपने बचाव की रक्षा करे या कुछ भी करे। तो ये जो है ना, प्राकृतिक घटनाएं अभी निरंतर बदलती चली जा रही हैं और ये बदलती चली जाएंगी। अब इसमें क्या है कि बड़े बड़े देशों का, राज्य का, गांव का, परिवार का और व्यक्ति का अचानक भाग्य परिवर्तन होगा। बुरा हो या भला हो, अचानक होगा, आकस्मिक रूप से। जैसे किसी दुर्घटना में असामयिक मृत्यु, कहीं से अचानक गढ़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं लॉटरी जैसे कहते हैं लग जाए, या कोई काम बिगड़ चुका हो अचानक बन जाए। इस तरह से आकस्मिक परिवर्तन होंगे, आकस्मिक भाग्य परिवर्तन भी होंगे। इसमें क्या है, इसमें चाहे मनुष्य की उच्च शिक्षा या तीव्र लालसा या तेज गति से दौड़ता हुआ मस्तिष्क, चाहे किसी को भी कह लीजिए आप। मैं वर्तमान प्रसंग पर आता हूँ। कुछ लोग इसमें अनेक तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन मैं तो हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई मुझसे कोई तर्क वितर्क न करे। मैं शास्त्री नहीं हूँ, आचार्य नहीं, मैं कोई स्वामी जी, गुरु जी नहीं हूँ, न कोई मेरे पास मठ है, न आश्रम है, न संस्था है, न संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। मैंने प्रचुर रूप में वेद, पुराण, साहित्य, उपनिषद, व्याकरण और ज्योतिष कर्मकांड का प्रचुर अध्ययन किया है। और अध्ययन ही नहीं किया बल्कि इसका प्रयोग भी किया है। भारतीय सेना में, सशस्त्र सेना में मैं सक्रिय रूप से 30 साल में सर्विस किया हूँ और पंडित के रूप में, एक धर्मगुरु के रूप में मैंने सेवा की है। और देश ही नहीं, विदेशों में भी जाने का मौका मिला है और हर जगह मैंने इसका प्रयोग किया है। और जब प्रयोग में जो चीज़ सफल सिद्ध मिली, मैं उसको आपके सामने प्रकट करता हूँ। उसी के आधार पर मैं अपना काम भी करता हूँ। तो मुझे जो देखने में आया है कि जो लोग कुछ तर्क वितर्क कर देते हैं, ऐसा तर्क वितर्क कर देते हैं जिसका कुछ आधार नहीं होता। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि अब मेरी हो चाहे किसी की भी हो, जितनी बुद्धि होगी उसी के हिसाब से तो तर्क वितर्क करेंगे या अपनी भावना, अपना विचार रखेंगे। अभी कुछ एक लोग बताते हैं कि आया है जैसे टिप्पणी में या कुछ ऐसे, कि हमारे यहाँ जो रत्न या पत्थर मिलते हैं, नीलम, माणिक, पन्ना, पुखराज, हीरा, ये बड़े 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 कीमती जब रत्न पहनते हैं तब जाकर भाग्य में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, जो कुछ भी है। किंतु मुस्लिम देशों में अत्यंत कम कीमत का
अकीक पहन करके भी लोग तेल के कुएं का स्वामी बन जाते हैं। इसे ही कहते हैं अधकचरा ज्ञान। अधकचरा ज्ञान कहते हैं इसको। अकीक एक पत्थर है, कोई देखिए कोई भी पत्थर हो, हीरा पन्ना, मोती माणिक पन्ना, पुखराज, जो भी हो, वो किसी एक जगह उत्पन्न नहीं होता। जैसे नीलम ब्राज़ील, बेल्जियम, फ्रांस का जो है नीलम, वही नीलम होता है। बाकी नीलम हर निकलता होगा, कहीं तो निकलता होगा, लेकिन यहीं का नीलम मुख्य होता है। ये आपका जो देखिए, मैं नाम भूल रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, हीरा वहीं निकलता है और वहीं का हीरा वास्तव में होता है। बाकी तो हीरा हमारे भारत में मैसूर में ही होता है। तो ये केसर, केसर बहुत बर्फीले देशों में पाया जाता है, किंतु द बेस्ट सैफरन ऑफ द वर्ल्ड केवल कहाँ पाया जाता है? कश्मीर जाइए, श्रीनगर, रास्ते में ही अनंतनाग पड़ता है, अनंतनाग में मिलता है। द बेस्ट सैफरन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोज हियर लिखा है वहाँ पर, बिल्कुल लगा हुआ है वहाँ पर, बोर्ड लगा हुआ है, जो जाएंगे वो पढ़ें। तो इस तरह से ये हर जगह जो है, हर पत्थर हर जगह का हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। अब देखिए बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं कि अकीक पहन लगे। अकीक क्या है? अकीक जो है एक एबिसिनियन स्टोन है, एबिसिनियन स्टोन। ये आबूसिनिक नामक, अब नदी कह लीजिए या झील कह लीजिए या जो भी है वहाँ पर है, वो उसी नदी में या उसी झील के किनारे जदा कदा पाया जाता है, इसीलिए उसको एबिसिनियन स्टोन कहते हैं अंग्रेजी में, और उर्दू में अकीक कहते हैं। अंग्रेजी में इसको अब अगेट कहा जाने लगा है, जबकि अगेट वाकई अगेट है नहीं ये, क्योंकि अगेट का कुछ केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। अब कह सकते हैं कि यह अकीक एक बहुत ही महंगा पत्थर है, बहुत महंगा पत्थर है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो मूल अकीक होगा और जो सबसे छोटा माने कम प्रभाव वाला या कीमत वाला होगा, वो वर्तमान समय में 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाएगा, ऊपर अकीक। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी देखिए, बताऊँ आपको, ये मैंने जब इसे सुना था तो कुछ एक, जैसे मैं दोहा कतर वगैरह गया हूँ, जाने का मौका मिला है, तो मुझे कुछ याद आया। बहुत दिन पहले की बात है ये, आज से कम 25-26 साल पहले की बात है, तो कुछ याद कुछ नहीं याद। तो मैं इस पर ढूंढ पकड़ शुरू करना शुरू किया, तो जो 2-4-10 मिले व्यक्ति, उनकी उंगली में मैंने अकीक भी देखा और फिरोजा भी देखा। फिरोजा, जो फिरोजा है, अब आप ये जान लीजिए कि ये फिरोजा एक उर्दू का शब्द है। फिरोजा मतलब फिरोजी कलर, जैसे हल्का आसमानी नीला, फिरोजा, उसी को फिरोजी रंग कहते हैं। तो ये अकीक और फिरोजा, तो बड़े ही मैं पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दोनों पत्थर वर्तमान समय में, जो जिस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ, वो व्यक्ति पहना है, और 1,70,00,000 रुपए, माने हिंदुस्तानी हमारे भारत की कीमत 1,70,00,000 रुपए है अब वर्तमान समय में। अभी ये मैं बात बताऊं कि हमारे यहाँ आते, इनको तराशा जाता है क्या कहते हैं, कल्चर्ड किया जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मौलिक रूप में जो प्रकृति ने, कुदरत ने बना करके हमको दिया है, उसका प्रभाव, और जो उसको तराश दिए, कल्चर्ड कर दिए, उसका प्रभाव एकदम अलग हो जाता है। क्योंकि उसको तराशने में या तो छीलते हैं या कुछ
रासायनिक द्रव्य जो केमिकल कंपाउंड्स कुछ मिला करके उनको जो बनाते हैं, बस वहीं से उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो अब होता क्या है कि मूल रूप में जो मिलते हैं वो थोड़ा सा भद्दे होते हैं, सुंदर नहीं दिखाई देते हैं। तो अब उनको सुंदर दिखाई देने के लिए उनको धारण कर लेते हैं तरासे हुए पत्थर को, जबकि उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। संयोग से अगर किसी को कुछ मिल जाता है, अगर कुछ बढ़िया हो गया उनको, मतलब दिस इज ओनली कोइंसिडेंस। मतलब अगर कहीं किसी से कहते हैं मैं तरासा हुआ पड़ा था, बल्कि ये नहीं जानते हैं कि वो तरासे हुए से नहीं, वो संयोग अच्छा था। जो तरासे हुए जो हिस्सा है उससे परावर्तित रिफ्लेक्ट होने वाली जो किरण है, ग्रहों की किरण, या जो अवशोषित होने वाली किरण है, मतलब जितना हमको चाहिए उसका परावर्तन या अवशोषण, उसी हिसाब से वो तरासा गया है, काटा गया है, या उसमें केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं संयोग से। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए जन्म के समय यदि सूर्य किसी तरह से निर्बल है, अशुभ है, तो उसको शुभ करने के लिए माणिक धारण कर लेते हैं। अभी देखिए मैं बता दूं आपको कि सूर्य मान लीजिए जन्म के समय निर्बल या जो भी अशुभ हो, यदि 10 अंशों से कम या 25 अंश से ज्यादा, 10 अंश से कम या 25 अंश से ज्यादा हो, तो उसकी किरणें सीधी नहीं आती हैं सही, मतलब जो उसका दुष्प्रभाव है वो सीधी किरणों से नहीं होता है, जबकि उसकी किरणें उतने अंश से होकर के हमारे ऊपर गुजरती हैं, और जिससे वह पापी हो जाता है, अशुभ हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। अब अगर संयोग से अगर माणिक पहनते हैं, और ऐसा पहनते हैं कि उसके अंगूठी में उसका तरासा हुआ हिस्सा वक्र या तो इधर से कटा हुआ हो या इधर से कटा हुआ हो, तो उसकी किरण आप पर पड़ेगी ही नहीं, परावर्तित होकर के वो कहीं और चली जाएंगी। तो आप उसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, क्योंकि उस किरण को वो खुद ही या तो परावर्तित कर देता है, मतलब जो पत्थर है वो जो किसी का परावर्तित कर देगा, किसी का अवशोषित कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। तो अब क्या है, ठीक, लेकिन जिस किसी का 10 अंश से ऊपर और 25 अंश के बीच में है सूर्य जन्म के समय और अशुभ है, और वैसी स्थिति में अगर वो माणिक आप पहन लेते हैं, तो फिर आपके लिए सतत अशुभ हो जाएगा, क्योंकि उसकी किरण आप पर पड़ेगी ही नहीं, वो कहीं और चली जाएगी। ये है रत्नों का हिसाब किताब। हाँ, अगर मूल रूप में जो ओरिजिनली जो निकलता है खदानों से या कहीं से भी, नदियों से, तो वो पहनेंगे तो कुदरत ने बना के रखा है बड़े ही हिसाब से, अपने अनुपात में। भद्दा तो जरूर लगेगा, लेकिन वो आपके लिए सतत प्रभावी होगा, और नहीं तो किसी ही अत्यधिक कुशल रत्न विशेषज्ञ के द्वारा उसको तरासा गया, आपके लिए तरासा गया अगर वो माणिक देते हैं, तब वो प्रभावी होगा, क्योंकि आपके अंश वगैरह को, सूर्य के अंश वगैरह को निर्धारित करके फिर वो आपको देंगे, तब वो प्रभावी होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कह देते हैं लोग कि वो तो तेल के कुएं का मालिक बन गया और ये सस्ता हकीक पहन करके, देखिए हकीक जो है अगेट कहते हैं, फिरोजा है, हदीद ए चीनी जिसको हेमेटाइट कहते हैं, ये जो कुछ लोगों को है कि वो तो सस्ता पत्थर पहन करके, ये सब मैं इस्लामिक पत्थर बता रहा हूँ आपको। और दुर ए नजफ़, एक नजफ़ नाम का जगह है इराक में, वहाँ पर ये होने के कारण ये पत्थर, उसका नाम ही यही पड़ गया, दुर ए नजफ़। उसके बाद जबरजात कहते हैं पेरिडाट को, और जुमरत या जमर्द, ये पन्ना हमारा है, पन्ना एमराल्ड, और याकूत मणि, रूबी, ये सब इस्लामिक पत्थर हैं। तो ये सब जो हैं, ये अभी आप देखिए
ये जब ये बात है, आप खुद जानते होंगे, उस समय इस्लामिक देशों में ये सब रसायनशाला, प्रयोगशाला वगैरह नहीं थी, तराशा नहीं जाता था। कोई ऐसा उच्च वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी नहीं वहाँ पर, ऐसा कोई वैज्ञानिक शिक्षा दीक्षा थी नहीं। अब पता नहीं क्या है, मुझे वास्तव में मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों को अब हो सकता है कि अपनी धार्मिक शिक्षा देने के कारण ये सब शिक्षा न दी गई हो, जिसके कारण इसका विकास न हो पाया हो, जैसे भी हो, जो भी हो। तो ये वहाँ पर नहीं, तराशने के अन्य जगहों पर। अब हम लोग के यहाँ मतलब जैसे भारत या और पश्चिमी कहीं और देशों में जाते होंगे, जैसे यहाँ पर जो भी ज्योतिषी होते थे, पंडित होते थे, वो बड़े ही पढ़े लिखे, धुरंधर, उद्भट विद्वान होते थे, वैज्ञानिक होते थे। और वो जानते थे कि हम जैसे कोई पंडित जो वो किसी राजा के आश्रित होते थे, तो आश्रित होते थे तो उनको मालूम था कि हमारे राजा को किस तरह का तराशा हुआ पत्थर चाहिए। तो वो उस तरह से पत्थर ला कर राजा बढ़ते थे, राजा निरंतर आगे बढ़ते थे, उनका राजकुल चलता था। जैसे जैसे बुद्धि धार्मिक क्षय होना धीरे धीरे शुरू हुआ, विद्वानों की कमी होती चली गई, तो वो केवल राजा को खुश करने के लिए पत्थर देते थे। और वो पत्थर का क्या प्रभाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा प्रभाव हुआ कि वर्तमान समय में देख रहे न कहीं कोई राजा है, न राजघराना है, न राजपुत्र है, न राज परिवार, न राजशाही, कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। अभी इसको समझने की बात, ये समझने की चीज़ है ये। अभी देखिए उर्दू में कहते हैं, अच्छा एक लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से उतना महंगा कोहनूर दे दिया गया ब्रिटेन में। देखिए कोहनूर, कोहकाफ, कोहनिदा, कोह मतलब क्या होता है, पर्वत, शिला, पत्थर, उर्दू का शब्द है। तो कोह का मतलब होता है पहाड़, पत्थर। अब देखिए कोहनूर, नूर का पहाड़, सुंदरता का पहाड़। कोहनिदा, आवाज वाला पहाड़, जिसमें से आवाज निकलती हो। तो अब ये कोहनूर, ध्यान दीजिएगा, नूर तो देगा, नूर देगा, लेकिन सारे फसाद का जड़, सारी असभ्यता, हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में बता रहा हूं, सारी असभ्यता, परंपरा का नाश, संबंध, जो पारिवारिक संबंध होते हैं उनका विनाश, आचरण, संस्कृति, हर चीज का विनाश कर देगा। ये जान लीजिएगा। तो ये है कि आप हर चीज को हर जगह पहन लेंगे, ये कदापि संभव नहीं है। खैर, मैं दूसरी चीज बताता हूं कि अब ये रहा भाग्य परिवर्तन की, मैं तो दूसरे पर चीज बताया था कि भाग्य परिवर्तन के लिए, तो ये अचानक भाग्य परिवर्तन, जैसा कि मैं बताया कि वर्तमान समय में चाहे प्राकृतिक विक्षोभ हो, चाहे जीव जनित विक्षोभ हो, जैसे भी हो, इस कारण से वर्तमान समय में ग्रहों की जो है वो गति या उनका चलन कक्षा में वो विचलित, मतलब कि रेगुलरली इट इज गोइंग टू बी डिविएटेड, ये ग्रेजुअली डिविएट, मतलब स्खलन इसमें होता चला जा रहा है उनके कक्षा से, ऑर्बिट से। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा भी अगर आप उपाय करते हैं, थोड़ा भी उपाय मतलब सावधानी से निदान कर लेते हैं, तो अचानक भाग्य परिवर्तन आपका होगा। वर्तमान समय में देखिए शनि और मंगल की, जैसे अभी वर्तमान समय में वर्तमान संवत्सर का राजा मंगल और ये शनि, मंत्री शनि चल रहे हैं, और ये चलेंगे 29 मार्च 2025 तक। उसके बाद राजा और मंत्री दोनों सूर्य हो जाएंगे, सूर्य को आधिपत्य मिल जाएगा। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में अगर आप वर्तमान समय 29 मार्च तक भाग्य परिवर्तन, अचानक भाग्य परिवर्तन, कि अगर कोई एक अकरब, अब मान लीजिए मुसलमानी पत्थर ही मान लेते हैं, अकरब, एक पत्थर का नाम है अकरब। अगर कोई अकरब धारण करता है तो मंगल और शनि के दुष्प्रभाव उस पर कदापि नहीं पड़ेंगे, कदापि नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहा है, और मंगल तो खैर बीच में होने वाला थे, तो वो कर्क राशि में वो तो है ही। तो मंगल तो 1 से लेकर के 2-2.5 महीने के बाद वो अपनी राशि बदल देता है।
किंतु ऐसी स्थिति में तात्कालिक रूप में अगर कोई परिवर्तन करना चाहे, भाग्य को मतलब जिसको दुर्भाग्य हो या कष्ट हो, हानि हो, रोग हो, विपदा हो, दुख दारिद्र जो कुछ भी हो, तो वो अगर वर्तमान समय में यदि अकरब पत्थर मूल रूप में, देखिए मैं बता दूं आपको, तराशा हुआ नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में बिल्कुल ही कहीं कोई उस रूप में, तराशने को तो बहुत तराशते हैं लोग, लेकिन उस रूप में तराशना, किस रूप में, जिस रूप में उसका जो हिस्सा जिधर होना चाहिए उसे तराशना किसी व्यक्ति के लिए और तराश करके देना, ये अभी बिल्कुल ही असंभव है वर्तमान समय में। तो इसलिए जो मूल रूप में मिलता है वो अगर आप धारण कीजिए और आपको अवश्य ही इनसे मुक्ति मिलेगी और अचानक भाग्य परिवर्तन होगा, अचानक, आकस्मिक रूप में। अब दुख की बात यह है कि हम समर्थ नहीं हैं, हम आर्थिक रूप में सक्षम नहीं हैं, उतनी नहीं है व्यवस्था, तो हम नहीं खरीद पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं। फिर क्या करते हैं, पूछते हैं कि उपरत्न कोई है कि नहीं। भाई उपरत्न तो देखिए, उपरत्न होने में क्या होगा, उपरत्न उसको क्यों कहेंगे, उसमें कुछ न कुछ कमी होगी तभी वो उपरत्न होगा, नहीं तो रत्न होगा। यदि नर है उसमें कुछ कमी है तभी वो नर है, वरना नारायण है। इसी तरह से रत्न में जब कुछ कमी हो जाएगी तो वही उपरत्न, उपरत्न में कुछ जरूर कुछ कमी है तभी वो रत्न नहीं है। तो अगर उपरत्न धारण करते हैं तो उससे आप रत्न के प्रभाव की अपेक्षा न करें, या तो बहुत धीरे होगा या कुछ हिस्सा वो नहीं प्रभावित करेगा, उपरत्न यही होगा। तो ये रत्नों के बारे में इतना आप ध्यान रखें। रत्न बहुत तेज भाग्य परिवर्तन करते हैं, शर्त यह है कि या तो वो मूल हो, ओरिजिनल हो, और या फिर उस व्यक्ति के ग्रहों के निर्धारित करके कितने अंश कितने कला पर कौन कौन है उस हिसाब से उसको तरसवाएं, उसको कल्चर कराएं और तब जाकर धारण करें, तो आकस्मिक रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा, आकस्मिक रूप से इसका लाभ मिलेगा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये इन खाड़ी देशों से जहाँ पर रत्न पाए जाते हैं, इन रत्नों को खाड़ी देश वाले कुछ वहाँ से लेने के लिए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कहते हैं, लेने के लिए ये लोग ये उन देशों को, जैसे महारानी विक्टोरिया को, एलिजाबेथ को वगैरह वगैरह जो भी और जो है पश्चिमी देशों को देते थे। तो चूंकि वो ये वैज्ञानिक रूप से मतलब बहुत उच्च थे, मतलब कि डेवलप थे, तो वहाँ पर ये ले जा करके तराशते थे अपने हिसाब से और तराश करके फिर पहनते थे, तो ये लोग बड़े ही आगे रहते थे। गूगल पर सर्च कीजिए, सब विवरण देगा आपको। तो ये रत्न जो हैं ये अचानक भाग्य परिवर्तन करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं किसी अगले विषय के साथ अगले वीडियो में आपके पास आ रहा हूँ, उसकी प्रतीक्षा करें।